नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चार्ट की मदद से स्क्रू थ्रेड्स यानी स्क्रू थ्रेड को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे थ्रेड क्या होता है, इसके भाग कौन कौन से हैं, बोल्ट और नट कैसे काम करते हैं, थ्रेड्स के प्रकार और महत्वपूर्ण सूत्र। 1. क्रॉस सेक्शन विथ लेबल्स। क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले हम थ्रेड का क्रॉस सेक्शन समझते हैं। यह जो ऊपर नीचे पहाड़ी जैसा आकार दिख रहा है, इसे थ्रेड प्रोफाइल कहते हैं। पिच। दो लगातार थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं, यानी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी पिच। थ्रेड एंगल। यहां थ्रेड का कोण 60 डिग्री दिखाया गया है। इसे स्टैंडर्ड वी थ्रेड एंगल कहते हैं। हाइट, ऊंचाई। थ्रेड की कुल ऊंचाई को एच कहते हैं। सूत्र। मेजर डायामीटर, बाहरी व्यास। थ्रेड का सबसे बड़ा डायामीटर, यानी ऊपर से ऊपर तक की चौड़ाई, इसे डी से दर्शाते हैं। पिच डायामीटर, बीच वाला डायामीटर, जिसे डी कहते हैं। माइनर डायामीटर, सबसे अंदर वाला डायामीटर, जिसे डी कहते हैं। क्रेस्ट। थ्रेड का ऊपरी भाग क्रेस्ट। रूट। थ्रेड का निचला भाग रूट। फ्लैंक। थ्रेड के तिरछे किनारों को फ्लैंक कहते हैं। 2. इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। अब हम बोल्ट और नट के अंदर के भाग समझेंगे। हेक्स हेड, बोल्ट का ऊपर वाला हेक्सागोनल हिस्सा। नट, जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बना होता है। इंटरनल थ्रेड, नट के अंदर बना हुआ थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड, बोल्ट के बाहर बना हुआ थ्रेड। एंगेज्ड थ्रेड्स, जहां बोल्ट और नट के थ्रेड आपस में जुड़ते हैं, उसे एंगेज्ड थ्रेड्स कहते हैं। शैंक, बोल्ट का सीधा हिस्सा, जहां थ्रेड नहीं होता। एंड फेस, बोल्ट का अंतिम भाग। 3. इंटरनल पार्ट्स, थ्रेड के मुख्य भाग। अब थ्रेड के मुख्य भाग समझते हैं। क्रेस्ट, शिखर, थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग। फ्लैंक, पार्श्व सतह, दोनों साइड की ढलान। पिच, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी। रूट, जड़, थ्रेड का निचला भाग। यूजेस, उपयोग। थ्रेड का उपयोग मुख्य रूप से 2 जगह होता है। 1. जॉइनिंग, जोड़ने में, मशीन पार्ट्स को कसकर जोड़ने में। उदाहरण, नट बोल्ट, स्क्रू। 2. पावर ट्रांसमिशन, शक्ति या गति पहुंचाने में। उदाहरण, जैक, वाइस, स्क्रू प्रेस। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड के प्रकार। अब अलग अलग थ्रेड्स समझते हैं। 1. वी थ्रेड, सबसे सामान्य थ्रेड, इसका एंगल 60 डिग्री होता है। 2. स्क्वेयर थ्रेड, पावर ट्रांसमिशन में उपयोग। 3. बट्रेस थ्रेड, हैवी लोड उठाने के लिए। 4. ट्रैपेजॉइडल थ्रेड, मशीन टूल्स में उपयोग, इसका एंगल 30 डिग्री होता है। 5. एक्मे थ्रेड, अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड, इसका एंगल 29 डिग्री होता है। 6. राउंड थ्रेड, जहां झटका ज्यादा लगता है वहां उपयोग। इंपॉर्टेंट फॉर्म्यूलास, महत्वपूर्ण सूत्र। अब कुछ जरूरी सूत्र देखते हैं। हाइट फॉर्मूला, पिच फॉर्मूला, माइनर डायामीटर फॉर्मूला। नोट, पी पिच, एच हाइट, 60 डिग्री स्टैंडर्ड वी थ्रेड एंगल।
निष्कर्ष कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्क्रू थ्रेड क्या है, इसके मुख्य भाग, बोल्ट और नट की संरचना, विभिन्न प्रकार के थ्रेड्स और महत्वपूर्ण सूत्र। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चार्ट की मदद से थ्रेड, बोल्ट और नट के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। इसमें हम जानेंगे क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बोल्ट और नट की इंटरनल स्ट्रक्चर, अलग अलग थ्रेड टाइप्स, बोल्ट नट असेंबली कैसे काम करती है। शुरुआत। दोस्तों, किसी भी मशीन में बोल्ट और नट का बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी मदद से मशीन के पार्ट्स को मजबूती से जोड़ा जाता है। बोल्ट के ऊपर जो घुमावदार लाइन बनी होती है उसे थ्रेड, धागा कहते हैं। एक क्रॉस सेक्शन। अब सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन समझते हैं। यहां दो प्रकार के थ्रेड दिखाए गए हैं। एक्सटर्नल थ्रेड, जो थ्रेड बाहर की तरफ होता है उसे एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं, जैसे बोल्ट पर बना हुआ थ्रेड। इंटरनल थ्रेड, जो थ्रेड अंदर की तरफ होता है उसे इंटरनल थ्रेड कहते हैं, जैसे नट के अंदर बना हुआ थ्रेड। पिच क्या होता है? दो थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। इसे पी से दिखाया जाता है। आसान भाषा में एक चोटी से दूसरी चोटी तक की दूरी पिच। थ्रेड का एंगल, यहां थ्रेड का कोण 60 डिग्री दिखाया गया है। इस एंगल की वजह से बोल्ट और नट अच्छे से पकड़ बनाते हैं। मेजर डायामीटर, थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास यानी ऊपर से ऊपर की चौड़ाई, उसे मेजर डायामीटर कहते हैं। माइनर डायामीटर, थ्रेड का सबसे छोटा व्यास यानी नीचे की चौड़ाई, उसे माइनर डायामीटर कहते हैं। क्रेस्ट और रूट, थ्रेड का ऊपरी हिस्सा क्रेस्ट, थ्रेड का निचला हिस्सा रूट। फ्लैंक, थ्रेड के दोनों तिरछे हिस्सों को फ्लैंक कहते हैं। 2. इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। अब हम बोल्ट और नट के अंदर के भाग समझते हैं। बोल्ट के पार्ट्स। एक हेक्स हेड, बोल्ट का ऊपर वाला 6 कोने वाला हिस्सा। 2. शैंक, हेड और थ्रेड के बीच का सीधा भाग। 3. थ्रेड, घुमावदार धागा जो नट में फिट होता है। 4. रूट, थ्रेड का निचला हिस्सा। 5. थ्रेड रनआउट, जहां थ्रेड खत्म होता है। नट के पार्ट्स। 1. चैम्फर, नट का तिरछा किनारा। 2. इंटरनल थ्रेड, नट के अंदर बना हुआ थ्रेड। 3. पिच डायामीटर, थ्रेड का बीच वाला डायामीटर। 4. मेजर डायामीटर, सबसे बड़ा डायामीटर। 5. माइनर डायामीटर, सबसे छोटा डायामीटर। 3. इंटरनल पार्ट्स, थ्रेड टाइप्स। अब हम अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स समझेंगे। ए. मेट्रिक थ्रेड, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला थ्रेड, इसका एंगल 60 डिग्री होता है। बी. BSW/BSF थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड, इसका एंगल 55 डिग्री होता है। सी. BSP थ्रेड, पाइप में इस्तेमाल होने वाला थ्रेड। डी. बटरेस थ्रेड, हैवी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। ई. एक्मे थ्रेड, मशीन टूल्स में उपयोग होता है। एफ. स्क्वेयर थ्रेड, पावर ट्रांसमिशन में उपयोग होता है। जी. नकल थ्रेड, जहां झटका या इम्पैक्ट ज्यादा होता है वहां उपयोग होता है। एच. वॉर्म थ्रेड, गियर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। मेन डायमेंशंस,
यहाँ कुछ मुख्य डायमेंशंस बताए गए हैं। पिच, दो थ्रेड के बीच दूरी। एंगल, थ्रेड का कोण। मेजर डायामीटर, बड़ा व्यास। माइनर डायामीटर, छोटा व्यास। 4. बोल्ट नट असेंबली। अब देखते हैं बोल्ट और नट मिलकर कैसे काम करते हैं। जब बोल्ट को नट में घुमाया जाता है तो दोनों थ्रेड्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसे थ्रेड एंगेजमेंट कहते हैं। थ्रेड कांटेक्ट, जहां दोनों थ्रेड्स एक दूसरे को पकड़ते हैं उसे थ्रेड कांटेक्ट कहते हैं। एंगेजमेंट लेंथ, जितनी लंबाई तक बोल्ट और नट जुड़े रहते हैं उसे एंगेजमेंट लेंथ कहते हैं। क्लियरेंस, बोल्ट और नट के बीच थोड़ी सी खाली जगह होती है उसे क्लियरेंस कहते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड, पिच, क्रेस्ट, रूट और फ्लैंक, बोल्ट और नट के पार्ट्स, अलग अलग थ्रेड टाइप्स, बोल्ट नट असेंबली का वर्किंग। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।